ये लीजिए अंकल। स्टॉक तो अच्छा लग रहा है। हाँ अंकल, काफी स्टॉक आया है। नील, क्या हुआ अंकल? बेटा ये साड़ी तो फटी हुई है, जरा बाकी स्टॉक भी तो चेक करना बेटा, कि और साड़ियां फटी हुई ना निकले। ऐसी कोई साड़ी अगर ग्राहक के पास गई ना तो बड़ी दिक्कत होगी बेटा। देख तो सही। अंकल ये साड़ी भी फटी हुई है। क्या? ये भी? अंकल ये भी फटी हुई है। अंकल इसमें तो ज्यादातर साड़ियां फटी हुई हैं। हम इसको रिप्लेस करके नया स्टॉक मंगा लेते हैं ना। हमारे पास स्टॉक मंगवाने के लिए पैसे भी नहीं है और रिप्लेसमेंट के लिए टाइम भी तो लगेगा। कोई बात नहीं अंकल, हम कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। नील, अगर हम ये साड़ी को थोड़ा रफू कर देते हैं, लोगों को ये कहेंगे कि ये रफू की हुई साड़ियां है, कम दामों में बेचेंगे। गुड आइडिया अंकल, ये हो सकता है। तो ठीक है, ये सब साड़ियां घर ले जाते हैं, पैक करते हैं। चल। तुमने मुझसे पूछा था उसके बारे में कि वो कौन है? किसके बारे में? वो राजनंद के बारे में। राजेश भाई, आपने तो कहा था ना कि आपको उनके बारे में कुछ नहीं पता है। हाँ, मुझे कुछ नहीं पता लो। लेकिन जब से तुमने मुझे बोला है ना, मैं वो ना मेरे माइंड में बार ऐसे गोल गोल घूम रहा है। राजनंदनी बार घूम रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। और फिर ना मैंने अपनी ड्राइंग बुक में ना, जो तुमने मुझे दी थी, उसमें पेंसिल से कुछ बनाया और बनाते ये बना। भैया ने बनाया, मतलब ये यश भैया और ये राजनंदिनी जी। राजनंदिनी कौन? प्लीज बताओ ना मुझे। हाँ, मेरी अंगूठी। लो बताओ ना, रुको। अनु, कहाँ गई मेरी अंगूठी? मैंने यही तो रखी थी। वो अंगूठी थी भी राजनंदिनी जी की, जो मुझे आर्य सर ने दी थी। कहाँ चली गई? तुम्हें मेरी अंगूठी मिलेगी ना मेरा आर्य। माँ, माँ मेरे साथ आइए जल्दी प्लीज। क्या हुआ बेटा? मुझे आपको कुछ दिखाना है, जल्दी चलिए। क्या हुआ? कहिए ना मेरे साथ, मैं आपको दिखा। आइए मेरे साथ। क्या बेटा? देखिए वहाँ क्या लिखा है। कहाँ क्या लिखा है? आईने में। आईने में? आईने में तो कुछ नहीं लिखा। यही तो लिखा हुआ था। अनु, क्या लिखा था? मुझे मेरी अंगूठी नहीं मिल रही थी ना, जो आर्य सर ने मुझे पहनाई थी, जो राजनंदिनी जी की थी। तो मैं उसे ढूंढते यहाँ आई तो मैंने देखा आईने पर लिखा हुआ था कि ना तुम्हें वो अंगूठी मिलेगी होगी ना मेरा आर्य। ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ मैं सच बोल रही हूँ। तुम्हारा वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखो
माँ मेरा विश्वास कीजिए, यही लिखा था, मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? यही लिखा हुआ था ना, तुझे अंगूठी मिलेगी ना मेरा आर्या, ऐसा लिखा हुआ था जब मैं। अनु, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों लग रही हो तुम? अनु की अंगूठी खो गई है। अंगूठी नहीं मिल रही है, यहीं कहीं रखी होगी। और चोरी तो हो ही नहीं सकती क्योंकि हमारे घर में सीसीटीवी कैमरास हैं। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है तुमने ही कहीं इधर उधर रख दी होगी। अनु, तुम जो सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है बेटा। और देखो मानसी सही कह रही है, तुमने कहीं यहाँ वहां रख दी होगी। कल सुबह मैं गोलू, गोपी और सबको बोलूंगी कि पूरा घर चेक करे। तुम्हारी अंगूठी मिल जाएगी बेटा, चिंता मत करो। ये रिंग मेरे हाथ पे कितनी अच्छी लग रही है ना। अच्छी तो लग रही है, पर अब मेरी बारी है। मुझे भी देखना है मेरे हाथ पे कैसी लगती है। इतनी मेहनत की है हमने इस रिंग को गायब करने में। मैं एक काम करती हूँ, मुझे ना लाइट्स ऑन करके इस रिंग को देखना प्लीज, है ना? नो मानसी नो। और मैंने लाइट्स इसलिए ऑफ करी है ताकि किचन में लाइट ना दिखे और किसी को पता ना चले कि हम यहाँ पर हैं और हम लोग आराम से बात कर सके। हाँ राइट। पर कुछ भी बोलो, ये रिंग ना तुम्हारे हाथ से ज्यादा मेरे हाथ पे अच्छी लग रही है। हेलो, कंट्रोल। हमने ये इसलिए चुराई है ताकि हम अपना मकसद पूरा कर सके और अनु को इस घर से बाहर फेंक सके। ऑफ कोर्स। इसलिए हमें उसके मन में इतना डर करना होगा। लेकिन तुम अनु को डराना क्यों चाहती हो? और तुम्हें ऐसे अंधेरे में डर नहीं लग रहा था क्या? हाँ? अब लग रहा था ना, इसलिए तो हम लाइट ऑन करने जा ही रहे थे, है ना? अब यश, हम ना अनु के साथ एक प्रैंक प्लान कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मजाक करेंगे, तो इसलिए हम उसे डराने की बात कर रहे थे। और मैं भी तो ये सोचूं कि तुम अनु को क्यों डराना चाहते हो? अब वो तो इतनी अच्छी है ना। हाँ, ऑफ कोर्स, बहुत अच्छी है वो। एंड हम लोग फ्रेंड्स हैं ना, तो फ्रेंड्स एक दूसरे फ्रेंड्स के साथ मजाक कर सकते हैं, है ना? पर ना ये बात ना किसी को बताना मत, वरना हमारा सारा प्रैंक खराब हो जाएगा। ओके नहीं बोलूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस।